तो अगर अपन देखना चाहे बेटा सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा था, फाइंड आउट एनर्जी, रेडियस एंड बेटा बात कर क्या वेलोसिटी, किसके लिए बेटा बात कर लिथियम आयन के लिए। तो लिथियम आयन क्या होता है Li+2 बेटा बात, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीस पर ये फॉर्मूला लगता है Li+2 आयन के, मतलब एटॉमिक नंबर क्या आएगा यहाँ पर 3, क्योंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। और कौन सी सेल के लिए बेटा बात करें, यहाँ पे बिल्कुल थर्ड सेल के लिए है ना, तो नंबर ऑफ सेल भी क्या था, थर्ड था, और एटॉमिक नंबर भी थर्ड था। अगर आपको ये निकालना है तो फिर वही लगाना बेटा बात करें, रेडियस का जो अपने फॉर्मूला लिखे थे, रेडियस का फॉर्मूला बेटा बात करें 0.53 आपने वहां भी लगाया। एनर्जी बेटा बात करें आपने किस में निकाली होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में निकाली, तो ये फॉर्मूला लगाओ -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। और अगर आपने जूल पर एटम में निकालना है तो -2.18 × 10⁻⁻18 बेटा बात कर Z² लगाओ। किलो जूल में निकालना है तो -13 गुड़े बात कर 12 Z² ये फॉर्मूला आप लगा दो, है ना। वेलोसिटी गुड़े बात कर आपको फाइंड आउट करना है तो मीटर पर सेकंड में आप यही लगाओ, और सेंटीमीटर में चाहिए तो 1 मीटर = 10⁻², मींस 2.18 × 10⁸ आ जाएगा यहाँ पर Z/n, ये वाले फॉर्मूला लगा दो। तो अगर अपन रेडियस निकालने जाते हैं, रेडियस फॉर थर्ड सेल गुड़े बात करें, फॉर्मूला आएगा 0.53 इंटू गुड़े बात करें क्या, जल्दी बताओ, n² मतलब नंबर ऑफ सेल अपॉन क्या बेटा बात, एटॉमिक नंबर, यंगस्ट्रॉन्ग में ही आ जाएगा। आप इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, 1 एंगस्ट्रॉन्ग = 10⁻⁻10 मीटर, तो मीटर में बदल जाएगा। तो 0.53 इंटू गुड़े बात करें क्या आ जाएगा, n थर्ड सेल है तो 3 का बेटा बात करें स्क्वायर अपॉन एटॉमिक नंबर भी 3 है, 3, ठीक है। अच्छा क्या होगा बेटा बात करें 3 का स्क्वायर, तो 1 3 से 1 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 3 बचेगा। अच्छा ऐसा मैंने इसको 2 से कैंसिल नहीं किया, ये समझ में आ रहा है आपको, 3 का 3 भाई मत करो, नहीं तो कोई टेंशन आ जाएगा लोगों को। क्या जाएगा 0.53 इंटू 3 अपॉन क्या था बेटा बात, 1 3 से 1 3 कैंसिल हो गया। अब 3 का मल्टीप्लाई मारो तो 9 आ जाएगा, और बेटा बात करके आएगा 15, मतलब 1.59 यंगस्ट्रॉन्ग बेटा बात करिए आ जाएगा, ठीक है, बात तो सही है। अब मीटर में कन्वर्ट करना चाहो तो 1 बेटा बात के यंगस्ट्रॉन्ग को किस में कन्वर्ट कर दो, मीटर में, 1 × 10⁻⁻10 मीटर, तो टोटल आ गया बेटा बात कर 1.59 × 10⁻⁻10 मीटर, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। सेंटीमीटर में कन्वर्ट, ये तो हम कर सकते हैं, कन्वर्सन हमें बहुत अच्छे से आता है। नेक्स्ट बेटा बात कर एनर्जी चाहिए, एनर्जी अच्छे गुड़े अपन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में तो निकाल ही चुके थे, जूल में निकाल लेते हैं अपन, चाहो तो क्या करें बताओ, जूल में निकाल लें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, -13.6 इंटू गुड़े बात करें क्या Z², Z मतलब लिथियम, Z² मतलब क्या आ जाएगा बेटा बात करें 3 का स्क्वायर अपन एटॉमिक गुड बात नंबर ऑफ सेल, मतलब फिर वो थर्ड सेल में क्या पूछे 3 का स्क्वायर, 3 के स्क्वायर कैंसिल, 1 टाइम गया, मतलब अगर अपन देखें इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में तो माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आया। लेकिन अगर बेटा बात कर वही आपको जूल में चाहिए होता तो आप ये फॉर्मूला लगा देते, कौन सा फॉर्मूला गुड़े बात करें, जो आपने लिखा था -2.18, ठीक है, आप लिखाने की कोशिश करो डिफरेंट फॉर्मूले में, -2.18 गुड़े बात करें इंटू 10 की पावर, जल्दी बताओ कितना था गुड़े बात कर, माइनस का 18 प्लस का कि माइनस का, गुड़े बात कर माइनस का, ठीक है, इंटू वही रहेगा Z² अपॉन n², वो तो रहना ही है, ठीक है। तो कंडीशन क्या आ जाएगा, Z एटॉमिक नंबर कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर लिथियम का, n नंबर ऑफ सेल थर्ड है, थर्ड का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा फिर से आना वही है, -2.18 इंटू 10 की पावर -18 जूल पर एटम, किसमें जूल पर एटम, ठीक है। कैसे भी निकालो आप मत निकालो, इससे निकाल लिया करो, फिर बेटा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू रख दो गुड़े बात करें, जूल में चाहिए तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू क्या होती है अपन को अच्छे से ही पता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। तो पहले जूल में चाहो तो पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल लो, तो उसको जूल में अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। थर्ड आपको चाहिए था वेलोसिटी, वेलोसिटी चाहिए बेटा बात कर तो फॉर्मूला हमें अच्छे से याद है, 2.18 इंटू 10 की पावर गुड़े बात कर कितना 6 मीटर पर सेकंड में, लेकिन साथ में क्या था Z/n, 2.18 को दीदी बात कर वैसा ही लिख दो, इंटू 10 की पावर बेटा बात कर 6 से ही रहेगा, ठीक है। Z क्या है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर कितना आ रहा है 1 आ रहा है कि 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, लिथियम है तो 3 लिख दो, नंबर ऑफ सेल कौन सा बेटा थर्ड है, 3 लिख दो, 3 से 3 कैंसिल हो गया, सड़क से आंसर आ रहे थे, ऐसा ही दिया था ताकि इजीली कट पिट जाए, 2.18 इंटू 10 की पावर क्या 6 मीटर पर सेकेंड, और अगर सेंटीमीटर बदलना है तो 1 मीटर = 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, मतलब कितना आ जाएगा बेटा बात करें 2.18 इंटू 10 की पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब कोई भी गुड़े बात किस तरीके से हमारे पास हो कंपाउंड, आप इजीली इनका यूज कर सकते हो, जो आपको बताया। रेडियस का मेन फॉर्मूला याद रखो, उसको दीदी बात करें जो आप
न्यूमेरिकल में यूज करते वो ये वाला फॉर्मूला है। ये थियोरेटिकल पूछ सकता है फिजिक्स में, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर आपके फिजिक्स में भी है और केमिस्ट्री पूरे बात करें के अंदर है, तो दोनों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। समझ पा रहे हो, इसको बहुत जल्दी अच्छी याद रखना है। रेडियस है, फिर बेटा ये एनर्जी का फॉर्मूला लिखा था अपन ने, ठीक है, उससे एनर्जी निकाली थी। एनर्जी मैंने तीनों में बताई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, जूल पर एटम और किलो जूल पर मोल में, तीनों में पूछी जाती है। वेलोसिटी का ये मेन फॉर्मूला था, उससे आपने डराइव ये किया। ये गुड़े बात कर आपको यूज करना न्यूमेरिकल में, इसका वैल्यू रख के नहीं कर पाओगे, बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। ये गुड़े बात करें कंडीशन हमारे पास होता है। काइनेटिक एनर्जी पूछे, इतना याद रखना, ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है। काइनेटिक एनर्जी पूछे, इतना ही बताना है, प्लस में बताना है। पोटेंशियल एनर्जी पूछे, इसका जो भी एनर्जी निकाली आपने, जो भी एनर्जी निकाली, इसका जस्ट डबल कर देना है। बात समझ पा रहे, तो वो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। अब टेस्ट में आप याद रखना, क्योंकि टेस्ट में आपसे पोटेंशियल एनर्जी पूछ सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी पूछ सकते हैं, फिर वहां पे आपको टोटल एनर्जी नहीं दी जाएगी। अभी मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ, ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है। काइनेटिक एनर्जी की बात करें क्या होती है, टोटल एनर्जी के बराबर होती है, बस पूरे जो टोटल एनर्जी माइनस में है उसके आगे एक और माइनस लगा देना, मतलब प्लस में कर देना। जो टोटल एनर्जी आई उसका डबल कर दोगे तो क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो पूरे बात करें डिफरेंट पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। चलो, उसमें कोई तकलीफ वकलीफ तो अपन आगे इसको क्या करते हैं, फिनिश करते हैं।